मध्य प्रदेश की राजधानी शिमला से लगते घड़ाहट्टी में बुधवार को सुबह कुनिहार से शिमला जाते वक्त एक निजी बस का दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हो गई, जिससे करीब 35 लोग घायल हो गए। राहत की बात यह रही कि किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोटें नहीं आई। हादसे की वजह ओवरलोडिंग बताई गई। शिमला के घड़ाहट्टी के समीप सेंट्रल जेल के पास बुधवार को एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें करीब 35 लोग घायल हो गए, पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार महावीर नाम की निजी बस में ओवरलोडिंग की गई थी, जिसमें करीबन 45 से 46 यात्री बैठे हुए थे और अचानक घड़ाहट्टी के पास बस अनियंत्रित होकर सड़क से पलट गई। बताया जा रहा है कि घायल हुए 45 लोगों को शिमला आईजीएमसी लाया गया, जबकि बाकी यात्रियों को घड़ाहट्टी अस्पताल ले जाया गया, जिनको बिल्कुल मामूली चोटें आई थीं। आईजीएमसी के सुपरिटेंडेंट के मुताबिक सभी यात्री अब ठीक हैं। सुबह 9:45 के करीब हमें सूचना मिली थी कि कोई घड़ाहट्टी के पास बस गिर गई है कंडा जेल की तरफ, जिसमें लगभग 40 के करीब यात्री थे और समय पे सूचना मिल गई थी, इसलिए हमारा सारा आईजीएमसी प्रशासन इसके लिए तैयार था। डॉक्टर्स हमने सभी विभाग के बुला लिए थे और निर्देश दे दिए थे कि सभी का टेस्ट और दूसरे एक्सरे सीटी स्कैन इसमें बिल्कुल फ्री हों और लगभग 35 के करीब हमारे पास मरीज पहुँचे और ज़्यादातर मरीज ठीक हैं। आईजीएमसी में भर्ती घायल लोगों के मुताबिक यह निजी बस 10 से 11 साल पुरानी है, साथ ही ओवरलोडेड भी थी, इसलिए बस सड़क से नीचे उतर गई। बस सड़क से उतरने के बाद पेड़ से टकरा गई, जिससे बस खाई में जाने से बच गई और बड़ा हादसा होते होते टल गया। सेंट्रल जेल कंडा के पीछे शिमला डाइट के पास पता नहीं लगा, हमें तो कुछ पता नहीं क्या हुआ। हम थोड़ा बीच में थे बैठे, बाजू में थोड़ा, टांग में, सिर में थोड़ा। हाँ, स्टैंडिंग तो सवारी होती है लोकल रूट में, तो फिर जब बसों की जब सुविधा ही नहीं है, क्योंकि अगर अब प्राइवेट सरकारी टाइम जो है 7:30 के बाद कोई बसों का नहीं, और सब उसके बाद ही लोग सर्विस आते हैं, स्कूल वाले आते हैं, तो एक बस आती है 9 बजे, वो पहले घचाघच होती है, तो इसीलिए लोग फिर सहारा लेते। वही है ना, हाँ ओवरलोड थी। वहीं इस घटना के बाद कई मरीजों को जिन्हें मामूली चोटें आई थी, उन्हें घड़ाहट्टी के अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। उधर प्रशासन ने अधिक चोटिल लोगों को 5,000 व दूसरे घायल लोगों को 2,000 रुपए की फौरी राहत दी है। बिल्कुल, ये तो एक आज का ये मैं सौभाग्य समझूंगा, क्योंकि ये तो हर रोज इस बस की छत पे सवारियां होती थी, पर आज इतनी सवारियां नहीं थी और एक बड़ा हादसा घटने से टल गया। और हाँ, बस भी पुरानी है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। प्रशासन की तरफ से जो गंभीर काफ़ी हालत में है, उनको 5-5 हज़ार की फौरी राहत और अन्यों को 2-2 हज़ार की राहत दी गई है। उधर बीजेपी प्रवक्ता गणेश दत्त का कहना है कि आए दिन ऐसे हादसे होते हैं जिसमें बसें ओवरलोडेड होती हैं, इसलिए सरकार को गाँव में अधिक बसें लगानी चाहिए ताकि ऐसे हादसे टाले जा सकें। हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से जो रूट्स थे बसों के, वो या तो कैंसिल कर दिए गए हैं या पर वहाँ पर बसें वगैरह बंद कर दी गई हैं, इसलिए लोगों का रश जो है पड़ता है और एक बस में जहाँ 2 बसों की सवारियाँ हैं उसमें सवार हो जाती हैं, उसके कारण जहाँ एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी दुखद फिर वही बात आती है कि जब उनको हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है तो वहाँ पर उनको उपचार की व्यवस्थाएँ और चरमरा गई हैं और उनकी देखभाल करने वाला हॉस्पिटल के अंदर कोई नहीं है। अभी बर्फ़ से गिरने के बाद भी कुछ लोगों की जो हड्डियाँ टूटी हैं उनको भी पूरी तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, ऐसी भी सूचना हमारे पास आई है। हिमाचल में इस तरह के हादसों का यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई हादसे सामने आ चुके हैं। बसों में ओवरलोडिंग तो एक आम बात हो गई है, पर सवाल यह है कि प्रशासन इस तरह के हादसों को टालने के लिए कब कदम उठाएगा। ग्रामीण इलाकों में ओवरलोड बसों द्वारा एक्सीडेंट्स लगातार होती जा रही हैं। बुधवार सुबह भी घड़ाहट्टी में निजी बस जो ओवरलोडेड थी, उससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। परिवहन विभाग द्वारा ओवरलोडेड बसों पर कार्यवाही व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक से अधिक बस सेवा देने की ये दावे खोखले नजर आते हैं, क्योंकि आए दिन ये एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। कैमरामैन राकेश चौहान के साथ प्रियंका नेगी, डे नाइट न्यूज, शिमला। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर,
हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।